हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में, और वो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दिया होगा कि मान लो 3+4 आयोटा दे दिया या 1+2 आयोटा दे दिया, इस फॉर्म में हमें दे दिया। ये क्या होती है? कार्टेशियन फॉर्म, a+i वाली। ओके, तो अब हमें इसको बनाना है पोलर फॉर्म में। सबसे पहले देखते हैं कि पोलर फॉर्म होती क्या है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, आर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर को हमने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। जैसे कि अगर हमने z को लिख दिया आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और इसमें r क्या होता है? r होता है रेडियस। रेडियस मतलब कि जैसे अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे कि मान लो कि इसका डिस्टेंस किससे? ओरिजिन से डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे r। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे r। अब हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर यहाँ पे a+i है तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? हमारा मोड ऑफ z। तो इसका मतलब क्या है कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? मोड ऑफ z। एंड सिमिलरली जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है? हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालते हैं? हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का हम देखेंगे कि उसकी लोकेशन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या निकालते हैं? आर्ग्यूमेंट की वैल्यू। तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा थीटा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। अब पोलर फॉर्म को, ये तो हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म के जैसे कि आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी x प्लस आयोटा y फॉर्म जैसी हो गई कि x को क्या लिख दोगे? आर कोस थीटा, और y को क्या लिख देंगे? आर साइन थीटा। बेसिकली आप ये देख सकते हो कि ये क्या है? मेथड है कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने का। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है? x को सब्स्टिट्यूट कर दो आर कोस थीटा और y को सब्स्टिट्यूट कर दो आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसको इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ये वाली फॉर्म, इसको हम बोलते हैं आयलर्स फॉर्म। ये भी पोलर्स फॉर्म ही होती है। कहीं कहीं हमारा ये जो z है वो इस फॉर्म में होगा, और कहीं पे हमारा z क्या लिख दिया होगा कि 2e⁻π/2। ये भी क्या है? एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, जिसमें e⁻θ क्या होता है? आयलर्स आइडेंटिटी। e⁻θ को हम क्या लिख सकते हैं? कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ओके, अब आगे जाके आप इसको ये भी पढ़ोगे कि इसको हम आगे क्या बोल सकते हैं? सिस थीटा। सिस थीटा क्या होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो ये है हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इसके जैसी अगर हम कोई भी एग्जाम्पल करें तो एग्जाम्पल में क्या है कि हमें इसकी पोलर फॉर्म और आयलर्स फॉर्म दोनों की दोनों फॉर्म्स लिखनी है। तो दोनों फॉर्म्स लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे साथ कंपैरिजन करते हैं? x प्लस आयोटा y के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू क्या है? -1/2, और y की वैल्यू क्या है? -√3/2। ओके, अब सेकंड पॉइंट जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं कि पोलर फॉर्म और आयलर्स फॉर्म होती क्या है। पोलर्स फॉर्म क्या होती है कि अगर हम क्या लिखें? आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, या फिर आर इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आयलर्स फॉर्म क्या होती है कि z इज इक्वल टू आर e⁻θ। ओके, तो इन दोनों फॉर्म्स को निकालने के लिए हमारे पास किसकी वैल्यू होनी जरूरी है? आर एंड थीटा की।
तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि आर क्या होता है, मोड ऑफ जेड, और मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई। तो जेड की मोड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या होगा, 3/4 मीन्स 4/4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स क्या है, नेगेटिव, और वाई भी क्या है, नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे हमारा आर्गन प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव वाली एक्सिस है, ये क्या, ये पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर मेरा यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे √3/2 है तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है वो किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करेगा। ओके, तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करने का मतलब क्या है कि हमारे थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हम ले रहे हैं वैल्यू किसमें कि 0 to 2 में हम अपने थीटा की वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, क्या हो जाएगी, पाई प्लस tan इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x क्वाड्रेंट। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई प्लस tan इनवर्स y क्या है, -√3/2। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, एंड tan इनवर्स √3 कितना होता है हमारे पास, π/3। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वैल्यू क्या बन गई, पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू 4π/3। डन। तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी, तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू r क्या है, 1 इंटू कोस ऑफ 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो आइलर्स फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, r इंटू e⁻⁰ थीटा। डन। तो ये हो गया हमारा पोलर्स फॉर्म एंड आइलर्स फॉर्म के क्वेश्चन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको सिंपली आर निकालना आना चाहिए और थीटा निकालना आना चाहिए। तो इसीलिए आप आर्ग्यूमेंट वाली वीडियो जो है वो अच्छी तरह से देखो। अब नेक्स्ट है कि आइलर्स आइडेंटिटी को यूज करके हमें प्रूफ करना है कि कोज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये वाली e⁻⁰ प्लस e⁻⁰ एंड साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये वाली। ओके, तो इसके लिए हम प्रूफ क्या यूज करेंगे, आइलर्स आइडेंटिटी। आइलर्स आइडेंटिटी क्या होती थी, e⁻⁰ इज इक्वल टू कोज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब e⁻⁻θ कैसे निकाल सकते हैं हम, e⁻⁻ माइनस थीटा करके थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, कोज ऑफ -θ प्लस आयोटा साइन ऑफ -θ। अब कोज ऑफ -θ क्या होता है, कोज ऑफ थीटा, साइन ऑफ -θ क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो
हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा। अब सिंपल है, ये क्या है हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा में इक्वेशन है, ये भी कोस थीटा साइन थीटा में इक्वेशन है। तो इनमें से हमें सबसे पहले कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर देंगे। 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा विल बी इक्वल्स टू cos of theta plus iota sin of theta plus cos of theta minus iota sin of theta। आयोटा साइन थीटा से आयोटा साइन थीटा कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 cos of theta। मीन्स cos of theta की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। अब हम आगे करेंगे कि साइन ऑफ थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ऑफ थीटा निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को कोज ऑफ थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 1 - 2 करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। और इससे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ओके, तो ये है हमारी कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू का प्रूफ।